नादरीन, ग्रीस जाती हुई वो जो कश्ती डूबी उसमें कुल कितने पाकिस्तानी नौजवान सवार थे, उनमें से कितने डूब गए, उनका ताल्लुक़ कहाँ कहाँ से था, उनकी डेड बॉडीज़ अभी तक घर पहुँची या नहीं पहुँची, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताएंगे कि ये लोग करने क्या जा रहे थे और पाकिस्तान में ये जो नौजवान हैं ये इल्लीगली बाहर क्यों जाते हैं और आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहक़ीक़ी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में नौजवानों को यूरोप भेजने का सुनहरा ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोरे जाते हैं और फिर साथ में ये जो एजेंट्स होते हैं इनकी ये मेहरबानी कि ये साथ में ये भी बता देते हैं कि आप इल्लीगली जा रहे हैं, लेकिन वो ख्वाब इतने सुनहरे और सुहाने दिखाते हैं कि आपको रास्ते की जो मुश्किलात और आपकी जान को जो ख़तरात हैं वो भूल जाते हैं और आप एक लम्हे के लिए ये भी भूल जाते हैं कि आप किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, किसी के बाप हैं, किसी के सर का सहारा हैं। तो आप क्या करते हैं, आप हर चीज़ को भुलाकर बाहर का सफ़र इख्तियार करते हैं। नादरीन, इल्लीगली आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो नादरीन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोप जाने का जो लीगल तरीका है वो भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, अपने लिए वहाँ पे जॉब सर्च करें, जॉब सर्च करने के बाद वहाँ से आपको जब जॉब लेटर आ जाएगा तो उस जॉब लेटर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पाकिस्तान में जो यूरोपीय एम्बेसी होगी उससे रब्ता करें और फिर वहाँ पे एक सोलिसिटर कर लें जिसे हम वकील कहते हैं, वो आपको हेल्पफुल होगा। ये सारे का सारा जो प्रोसेस है इसके ऊपर भी आपका 25 से 30 लाख रुपया खर्चा होना ही होना है। इसके बरअक्स जब आपको कोई एजेंट इल्लीगली लेके जा रहा होता है वो भी आपसे 25 से 30 लाख रुपए मांग रहा होता है, लेकिन उसमें एक तो आपको जगह जगह पे ख़तरात लाहक होते हैं और फिर वही हुआ, वो जो ख़तरा था वो हकीकत में बदला और फिर ग्रीस में वो कश्ती डूबी जिसमें 300 के करीब पाकिस्तानी सवार थे। उनमें मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात। अब हमारी यहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं वो FIA और दूसरी एजेंसीज़ वो मुतहर्रिक हैं, उन एजेंट्स को पकड़ रही हैं जिन्होंने इन बच्चों को उस कश्ती पे सवार किया, यानी कि जिनको इल्लीगल यूरोप भेजने का, इटली भेजने का एक ख्वाब दिखाया। नाज़रीन, अब अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो शदीद इकनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है। यही वजह है कि यहाँ पे 40 से 50 हज़ार रुपए की नौकरी मिलना नामुमकिन हो चुका है। इसके बरअक्स अगर आप यूरोप चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5 से 10 लाख रुपए की नौकरी मिलती है, जिसमें से 5 लाख अगर आप खाएं तो 5 लाख रुपया आप वापस भी भेज सकते हैं। बज़ाहिर ये एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन नाज़रीन सियाने कहते हैं कि घर में आप जो है वो दाल के साथ रोटी खा लें, पानी के साथ खा लें, लेकिन अपनी जान को ख़तरात में मत डालें। और यही किया हमारे उन नौजवानों ने जो कि लालच में आ गए, इनकी चिकनी चौड़ी बातों में आ गए और वो चले गए इटली जाने का ख्वाब लेके ग्रीस जा रहे थे और ग्रीस रास्ते में वो कश्ती उल्टी और उस कश्ती में 300 से ज़ायद पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो हलाक हो गए। अभी तक उनमें से कुछ की डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिल चुकी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आई। अभी तक वो एक लंबा प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के बाद वो डेड बॉडीज़ आएंगी। लेकिन नाज़रीन, वो डेड बॉडीज़ किस काम की? अब तो वो जब वो गया था तो वो तो ज़िंदा व जावेद था, अब जब वो वापस आ रहा है तो वो किसी बॉक्स में, डिब्बे में बंद होके आ रहा है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही बड़ा लालच है जो इंसान की ज़िंदगी निकल जाता है, जो इंसान की नस्लें बर्बाद कर देता है। तो नाज़रीन, अब होता क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, और मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसलिए भी ज़्यादा दे सकता हूँ कि आजकल हम भी यूरोप का जो हेल्थ केयर वर्कर वीज़ाज़ हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा नो हाउ है कि हम वहाँ पे कैसे बआसानी सेटल हो सकते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आप, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आजकल ग्लोबलाइजेशन है, ऑनलाइन जॉब का दौर है, आप वहाँ पे सबसे पहले अपने लिए ऑनलाइन जॉब ढूंढें, अप्लाई करें। जब आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए, जो कंसर्निंग जॉब होगी
उसका आपने जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो हासिल करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप की एक बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पे आपने कुछ छोटी जॉब करनी है या बड़ी जॉब करनी है, हर जॉब के लिए आपके लिए डिप्लोमा होल्डर होना, आपके पास उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना वो नागुज़ीर है। वो आप सर्टिफिकेट लें, फिर उसके बाद जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अगर वहाँ से आपका जॉब लेटर आ जाता है तो उस जॉब लेटर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और फॉलो करते हुए आप अपने उस प्रोसेस को करें। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एजेंट या कोई आप असिस्टेंस के लिए कोई बंदा हायर करते हैं तो नाज़रीन खुदारा ऐसा बंदा हायर करें जिसको आप पर्सनली जानते हों और जिसकी रेपुटेशन अपने सराउंडिंग में बड़ी अच्छी हो। आप मोस्टली क्या करते हैं कि 5 से 10 लाख रुपया बचाने के चक्कर में अपनी कीमती तरीन चीज़ यानी कि अपनी जान को भी दाव पर लगा बैठते हैं। ये लोग जो होते हैं, ये ट्रैवलिंग एजेंट्स जो होते हैं, इनके लिए सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही होता है। ये कभी भी नहीं सोच रहे होते कि आया कि जिसको ये भेज रहे हैं उसके साथ पूरी की पूरी फैमिली मुंसलिक है। तो नाज़रीन यही हादसा ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, ऐसे कई हादसात हो चुके हैं जब पाकिस्तानी इंडियंस या एशियंस ये यूरोप जाने का ख्वाब आंखों में लिए जाते हैं और फिर कभी कंटेनर्स में ये दम तोड़ जाते हैं। हमने पीछे भी देखा था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जब कंटेनर में 200 के करीब पाकिस्तानी जो थे वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। सिमिलरली अब जो है ये यूरोप वाला हादसा जिसमें 300 के करीब हमारी जो है वो कीमती जानें चली गई। नाज़रीन हालात मुल्क में मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह चुका हूँ कि सियासतदानों की सोच से ज़्यादा ख़राब हालात हैं। मैं इसलिए सोच से ज़्यादा ख़राब कह रहा हूँ क्योंकि अगर ना ही तो इनको पता है कि गर्मी क्या होती है, ना ही इनको पता है सर्दी क्या होती है। नाज़रीन अगर कभी मरियम नवाज़ साहिबा आटे की लाइन में लगी हों तो इनको एहसास हो कि भूख किस बीमारी का नाम है, और अगर उन्होंने कभी कोई आधा घंटा बग़ैर हवा के, बिजली के, पानी के गुजारा हो तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये लोड शेडिंग, गुर्बत किन बीमारियों का नाम है। तो हमारे हुक्मरान चूँकि इन बीमारियों से गुज़रे ही नहीं हैं, उनको इस चीज़ का, इसका दर्द भी नहीं महसूस होता, और यही वजह है कि वो इस दर्द को दूर करने के लिए अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट भी नहीं करते। तो नाज़रीन आपने अपनी फ़िक्र करनी है, खुदारा किसी की बातों में ना आए। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे अलावा आप किसी ऐसे अच्छे पढ़े लिखे बंदे से मशवरा ज़रूर कर लें जो कि चीज़ों को समझता हो, बआसानी जानता हो। अल्लाह आपका, मेरा और इस कौम का हामी और नासिर हो। जान सबसे कीमती है। जान है तो आप पैसे भी कमा सकते हैं, जान है तो आप कारोबार भी कर सकते हैं, जान है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर जान चली जाए तो फिर उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। अल्लाह आपका, मेरा हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हमें इस तरह की कुदरती आफात से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।